हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 4 सजियों में पोषण के विषय में जानेंगे। पाठ को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखो और अपने पाठ्य पुस्तक का वाचन करो। सजियों में पोषण के अंतर्गत अब हम देखते हैं प्राणियों में पोषण किस प्रकार होना चाहिए। प्राणियों में पोषण की संकल्पना के अंतर्गत शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, अन्न ग्रहण की पद्धति कैसी होनी चाहिए और शरीर में उसका क्या उपयोग है, इन सब बातों का समावेश है। हमारे शारीरिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलते रहने के लिए आवश्यक तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। रक्त द्वारा इन घटकों की शरीर के सभी अंगों की आपूर्ति की जाती है। हमारा ग्रहण किया हुआ भोजन उसी रूप में रक्त में नहीं घुलता, इसलिए अन्न का रूपांतरण रक्त में अवशोषित हो सकने वाले ऐसे घुलनशील घटकों में होता है जिससे आसानी से रक्त उसको अवशोषित कर सके। प्राणियों की पोषण क्रिया में भोजन ग्रहण से उत्सर्जन तक विभिन्न सोपान होते हैं। इन सोपानों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पोषण के सोपान: अन्न ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। इस प्रकार पोषण के 5 सोपान हैं। अन्न ग्रहण में शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना। पाचन में भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं। अवशोषण क्या होता है? पाचन के उपरांत तैयार हुआ घुलनशील पदार्थ का रक्त में अवशोषित होना। स्वांगीकरण क्या है? अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों में परिवहन और ऊर्जा की निर्मित करना। उत्सर्जन क्या है? भोजन के जो अपचित पदार्थ है तथा अशोषित अन्न पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन है। प्राणी समभोजी पोषण। बच्चों, आप लोग जानते हैं सभी सजीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। कुछ एक कोशी और कुछ अनेक कोशी सजीव होते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय सजीवों में भोजन ग्रहण कैसे होता है, ये हम देखते हैं। अमीबा के पास हमारे जैसे हाथ, पैर, मुंह, ये सारे अंग नहीं हैं। यह एक कोशिकीय सजीव है। यह अपने शरीर अर्थात कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है। वह भोजन के कण को चारों ओर से घेर कर उसे अपनी कोशिका में समाविष्ट करता है। उसके बाद भोजन के कण को प्रकीर्णों की क्रिया होती है, मतलब पाचन की क्रिया होती है, जिससे उसका पाचन होता है। भोजन का अपचित भाग वहीं छोड़कर अमीबा का कूटपाद की सहायता से संचारण करता है। अमीबा, युग्लिना, पैरामेशियम जैसे एक कोशिकीय सजीवों में पोषण संबंधी क्रियाएं उनकी कोशिका में ही होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में मुंह द्वारा अन्न भोजन ग्रहण किया जाता है। कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुखावयव होते हैं। उदाहरण के लिए तिलचट्टे और टिड्डे जैसे कुतरने वाले कीटकों में जबड़े जैसे मुख अवयव होते हैं। तितली नली जैसी सूंड का उपयोग करके भोजन ग्रहण करती है। मच्छर और खटमल सुई जैसे उनके मुख अवयव होते हैं जो चुभाने और काटने के लिए, और नली जैसे मुखावयव का रक्त या रस चूसने के लिए उपयोग होता है। भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार भी निम्नलिखित हैं, जैसे शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष रूप से भोजन के तौर पर उपयोग करते हैं, जैसे घास खाने वाले, बीज, फल खाने वाले प्राणी। मांसाहारी प्राणी: कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, उसे मांसाहारी प्राणी कहते हैं। ये मांसाहारी प्राणी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले, कीटकों को खाने वाले। सर्वभक्षी प्राणी: कुछ प्राणी भोजन के लिए वनस्पति और प्राणी दोनों पर निर्भर होते हैं, जैसे बंदर, चिंपांजी, मानव। अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ सजीव उनके भोजन ग्रहण के साथ पर्यावरण स्वच्छता और संवर्धन का कार्य भी करते हैं। इस कार्य के अनुसार उन्हें सफाईकर्ता प्राणी और विघटक के नाम से जाना जाता है। सफाईकर्ता प्राणी: यह मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़बग्घा, गिद्ध, कौवा। विघटक प्राणी: कुछ सूक्ष्म जीव जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से तथा कुछ पदार्थों का विघटन कर उनसे अन्न प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया से सूक्ष्म जीवों का पोषण होता है। मृतोपजीवी पोषण:
कुछ कीटक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव मृत शरीर से या आसपास के द्रव रूप सेंद्रीय पदार्थों को अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, जैसे मकड़ी, चींटी, मक्खी। परजीवी पोषण, आपके घर का कुत्ता, गोठ में रहने वाली भैंस जैसे प्राणियों के शरीर पर क्या तुमने छोटे छोटे प्राणी देखे हैं? ये कौन से प्राणी हैं? यह प्राणी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेट के अंदर पाए जाने वाले कृमि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं, ये उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसे ही प्राणियों का परजीवी पोषण कहते हैं। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उनका रक्त अवशोषित करना तथा उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे जूं, किलनी, खटमल। पटकृमि, गोलकृमि, ये कृमि हमारे शरीर के अंदर रहकर रक्त के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष भोजन का अवशोषण करते हैं। इस पद्धति को अंतःपरजीवी पोषण कहते हैं। ये प्राणी अंतःपरजीवी प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, आशा है आप लोग को वीडियो के माध्यम से पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अच्छी तरह से पाठ को समझने के लिए पाठ्यपुस्तक को पढ़ें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए पाठ पर आधारित गूगल फॉर्म को भरकर अपनी प्रगति को जांचें।